तो सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहना। हमारे सेकंड चैनल मतलब हमारे गेमिंग चैनल पर 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, बट जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ये उससे काफी ज्यादा कम है। बिकॉज मैंने सोचा था अपनी फैमिली कम से कम एक दिन के अंदर 500 सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट करा ही देगी। खैर चलो छोड़ो, जिन्होंने भी सब्सक्राइब करना था उन्होंने कर लिया, जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया या फिर उन्हें नहीं पता था उनके लिए मैंने कमेंट में वापस से अपने गेमिंग चैनल की लिंक डाल दी है। एंड यस, आज रात को ही लाइव होने वाली है। तो चलो अब बातें बहुत ज्यादा हो गई, बढ़ते हैं अपने मांगा की तरफ। बट उससे पहले अपने वीडियो का थोड़ा सा रिकैप। जैसा कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, किम एसोसिएशन प्रेसिडेंट के मैनेजर से बोलने लगता है चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि मेरे पैसे मुझे मिल जाएंगे, जिसपे मैनेजर फिर बोलने लगता है ऑफ कोर्स आपको आपका पैसा कल मिल जाएगा। और अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर किम और मैनेजर को देखते हैं, जहाँ पर मैनेजर अपने मन में सोच रहा होता है वेल इसने स्टार्टिंग से ही मेरे से अभी तक एस रैंक के हंटर लाइसेंस की बात नहीं की है, क्या इसको लाइसेंस से कोई मतलब है भी या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर तो इसका रिएक्शन बिल्कुल अपोजिट है। इसे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया जब मैंने इसको बोला था इसके 30 बिलियन इसे नहीं मिलने वाले। अगर मैं यहाँ पर दूसरे पर्सन की बात करूं, अगर मैं उससे खुद पूछता कि तुम्हें क्या चाहिए, 30 बिलियन बोन या फिर एक एस रैंक का हंटर लाइसेंस, जिस पे वो हमेशा ही एस रैंक का हंटर लाइसेंस ही चूज करेगा, क्योंकि एस रैंक के हंटर लाइसेंस का मतलब ही ये होता है कि तुम काफी ज्यादा टॉप पर रहोगे। जहां पर अगर तुम्हें एक बार एस रैंक का हंटर लाइसेंस मिल जाता है तो लोग तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करने लगेंगे और कभी कभी तो लोग तुम्हें अपना आइडल भी मानने लगेंगे। लेकिन फिर भी ये पर्सन आखिरकार पैसों के पीछे क्यों भाग रहा है? वेल मुझे अभी तक इसके बारे में अच्छे से नहीं पता चल पा रहा और मुझे इसके आसपास से ग्रीडीनेस का बिल्कुल भी सेंस नहीं हो पा रहा। वेल आपको यहाँ पर ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा आखिरकार इस मैनेजर ने ऐसा क्यों बोला, लेकिन मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करते हुए यहाँ पर बता देता हूँ। अपने मैनेजर के पास एक ऐसी पावर है जिससे वो सामने वाली पर्सन की ग्रीडीनेस देख सकता है कि आखिरकार उसे किस चीज की ग्रीड है, मतलब लालच है। लेकिन यहाँ पर इसे अपने किम के अंदर से किसी भी तरीके के लालच की सेंस नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि अगर किम के अंदर कोई लालच का सेंस होता तो वो ये पता लगा लेता। लेकिन यहाँ पर किम को तो पैसे जमा करने नहीं होते भाई, उसको तो तुरंत के तुरंत लेक्चर्स खरीदने होते हैं, जिस वजह से उसे बस ग्रीडीनेस अपने लेक्चर्स की रहती है। और उसके बाद यहाँ पर अपना किम वापस से उस मैनेजर से बोलता है अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, मुझे इसके अंदर से टैक्स तो पे नहीं करना पड़ेगा ना? जिसके बाद यहाँ पर मैनेजर अपने मन में सोचने लगता है वेल ये पर्सन काफी ज्यादा ही अजीब है, इसे अपने पैसों से काफी ज्यादा ही लगाव है, जिस वजह से बस ये अपने पैसों के बारे में ही सोचता रहेगा। जिसके बाद अपना मैनेजर बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, आपको इसके ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर यूमिन बोलने लगता है वेल ये अपने कैपिटलिज्म हीरोज के बराबर ही है, बस हाँ उनसे थोड़ा बहुत चेंज है। उसके बाद मैनेजर यहाँ पर किम से बोलता है जो हमारे एसोसिएशन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये बोला है कि वो तुमसे कल मिलने वाले हैं। जिसके बाद किम भी बोलता है चलो ठीक है मैं समझ गया। और उसके बाद किम यहाँ से जाने लगता है, जिसपे मैनेजर बस उसे देखे ही जा रहा होता है। लेकिन उसी के साथ अपना सीन एक बारी पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर मैनेजर एसोसिएशन प्रेसिडेंट से बोल रहा होता है लेकिन आखिरकार आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिसपे प्रेसिडेंट फिर बोलता है आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? उस पे मैनेजर फिर बताता है जब भी यहाँ पर बात किम श्योजन की आती है तो आप उसे इतना ज्यादा पर्सनली हैंडल क्यों करते हो? आपने किसी तरह हंटर एग्जाम और साथ ही साथ ड्रीम गिल्ड भी उसके लिए बनवा दी है, मतलब उसकी परमिशन दिला दी है। लेकिन आप अब यहाँ पर क्या करोगे जब उसे एक एस रैंक का हंटर लाइसेंस चाहिए? क्योंकि ये जो कार्ड है ये इतनी आसानी से तो नहीं मिलने वाला। मैं यहाँ पर ये मान सकता हूँ किम श्योजन उसके लिए काफी ज्यादा सुटेबल है, लेकिन अगर बार बार आप यहाँ पर किम का सपोर्ट करते रहे तो इस वजह से आपकी गद्दी पर भी इस चीज का इफेक्ट पड़ सकता है, मतलब आपकी प्रेसिडेंट की कुर्सी छिन भी सकती है। उसके बाद यहाँ पर एसोसिएशन प्रेसिडेंट बोलने लगते हैं मैंने तुमसे पहले भी बताया था ना, अब जितने भी हंटर्स हैं वो सभी सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, और जो कोरिया के अंदर जितने भी प्रो हंटर थे वो सभी काफी ज्यादा ही नीचे गिर चुके हैं, और जो अभी टॉप 5 गिल्ड हैं वो काफी ज्यादा ही रूड हो चुकी हैं, साथ ही साथ काफी ज्यादा करप्शन भी कर रही हैं। और इनका करप्शन अब इतना ज्यादा बढ़ चुका है इवन जो कोरिया है उसके अंदर भी इसका इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर उनको रोकने का ट्राई तो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम खुद सोचो मेरे हाथ चारों तरफ से बंधे हुए हैं, जिस वजह से मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा। और मैं यहाँ पर बस यही सोच रहा था जो भी इंडिविजुअल्स हैं, मतलब जितने भी नॉर्मल पीपल्स हैं वो सभी इसके खिलाफ तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर किसी रीजन की वजह से मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जो अपना किम श्योजन है वो इस चीज को पॉसिबल कर सकता है, जो कि मैं खुद से सोच रहा हूँ। और मुझे वो बिल्कुल ऐसा लगता है जो कि बिल्कुल बंजर जमीन पर वापस से हरियाली ला सकता है। और वैसे भी यही तो एक एस रैंक हंटर की ट्रू खूबी है। उसके बाद अपना सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर मैनेजर बोल रहा होता है प्रेसिडेंट मैंने आपकी बात को अच्छे से समझ लिया है। जिसके बाद जो यूमिन होता है वो वापस से किम को आवाज लगाता है, जिसपे किम फिर बोलता है हाँ क्या हुआ? उसके बाद हम देखते हैं जो मैनेजर होता है वो किम के सामने झुक जाता है और बोलता है मैं ये जो कर रहा हूँ वो मुझे नहीं पता कि मैं ये सही कर रहा हूँ या फिर गलत कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जितने भी कोरिया के अंदर लोग हैं मैं उनकी तरफ से आपको ग्रेजुएट करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर यूमिन भी अपने मन में सोच रहा होता है वेल मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर भी आशा की किरण जाग चुकी है। जिसके बाद किम बोलता है अरे नहीं नहीं आपको इतना ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी ये तो मेरा एक काम था। एंड उसके बाद यहाँ पर अपना सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे, जहाँ पर अगले दिन ये
वाली न्यूज काफी ज्यादा तेज मतलब बिल्कुल आग की तरफ फैलने लगती है कि जो अपना किम है उसने ड्रैगन डंजन को अकेले ही क्लियर कर दिया है। और इस चीज का चमकता धमकता कोई और स्टार नहीं है बल्कि वो है अपना किम स्योजोन, जो कि अपनी ड्रीम गिल्ड से ही आता है। और इस कारनामे के बाद उसे एक एस रैंक का हंटर लाइसेंस भी मिल चुका है, जिसके बाद यहाँ पर कई सारे लोग कमेंट कर बोल रहे होते हैं वेल अपने न्यू हीरो का बोर्न हो चुका है। और यहाँ पर अपने किम स्योजन के कारनामे हर जगह चर्चा पर आने लगते हैं, चाहे वो न्यूज चैनल हो, कम्युनिटी हो या फिर नॉर्मल पीपल्स हो। और इस बात ने बिल्कुल कोरिया के अंदर एकदम से तहलका मचा दिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं किम को, जो कि अपने फोन में कुछ देखकर काफी ज्यादा शौक लग रहा होता है। एंड वेल आप लोग अभी वीडियो को पॉज करो और बस कमेंट में ये बताओ कि वो क्या देखकर इतना ज्यादा शौक हुआ होगा। एंड यस वो यहाँ पर ये चीज देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि उसके अकाउंट में इतनी जल्दी 30 बिलियन वोन आ चुके होते हैं। और यहाँ पर इतना देखने के बाद किम की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर पैसे देखकर इसका दिमाग अपने आप ही हिसाब किताब पर चलने लगता है और बोलता है वेल जो मेरा एक लेक्चर है वो पूरे 40 बिलियन का है और मुझे यहाँ पर 2 लेक्चर्स लगाने हैं। लेकिन यहाँ पर बात ये है जो एक्सिलर था उसको मैंने पहले ही एब्जॉर्व कर लिया है, जिस वजह से मुझे यहाँ पर एक और एक्सिलर लेना पड़ेगा जिसकी प्राइस यहाँ पर 15 बिलियन वोन है। और अगर मैं इन सबको टोटल कर दूं तो मेरे को टोटली 95 बिलियन वोन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर सैडनेस छाने वाली बात तो ये है कि मेरे पास सिर्फ 43 बिलियन वोन ही है। और इसका मतलब तो यहाँ पर ये है कि मेरे को 52 बिलियन वोन की जरूरत और पड़ेगी। उसके बाद हम अपने किम को देखते हैं जिससे ये वाला सदमा नहीं सहा जाता और वो घुटनों पर बैठकर चिल्लाने लगता है आखिरकार क्या फायदा होगा मेरे एस रैंक हंटर लाइसेंस का, क्योंकि मेरे जो पैसे हैं वो तो ऐसे ही चले जाते हैं, लेकिन एंड में तो मेरे सारे के सारे पैसे डूबने ही हैं। उसके बाद यहाँ पर किम बोलता है सबसे बड़ी जानी दुश्मन है ये कैजुअलिटी, आखिरकार ये कैजुअलिटी है क्या। जिसके बाद यहाँ पर कम्युनिटी के अंदर ही किम अपनी कैजुअलिटी देखने लगता है और बोलता है आखिरकार ये कैजुअलिटी है क्या, आज मैं जानकर ही रहूंगा। और उसके बाद वो जैसे जैसे कमेंट पढ़ता रहता है उसे अलग अलग तरीके से कैजुअलिटी के बारे में पता चलता है, जहाँ पर लोगों ने सिर्फ अपने अपने ओपिनियन ही बता रखे होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर किम देखता है कई लोग काफी ज्यादा परेशान है कैजुअलिटी के लिए। और यहाँ पर ये देखने के बाद किम के मन के लड्डू फूटने लगते हैं और बोलता है चलो यार ये बात तो काफी अच्छी है कि मैं अकेला नहीं हूँ जो कि कैजुअलिटी से परेशान हूँ, मेरी तरह कई और भी लोग हैं। और उसके बाद हम देखते हैं पीछे से कोई पर्सन बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पर हो। जिसके बाद किम बोलता है अच्छा एसोसिएशन प्रेसिडेंट आप यहाँ पर आ चुके हो, प्लीज अंदर आइए। उसके बाद यहाँ पर एसोसिएशन प्रेसिडेंट बोलते हैं मुझे किम कल के लिए माफ कर देना क्योंकि कल मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाया। उसके बाद एसोसिएशन प्रेसिडेंट किम से पूछते हैं बाय द वे सोल सेंट कहाँ पर हैं। उसके बाद यहाँ पर किम बताता है वो अपस्टेयर्स में ही ऊपर आराम कर रही हैं और वो पहले काफी ज्यादा थक चुकी थी, इस वजह से मैंने ही उनसे आराम करने के लिए बोला है। अगर आपको मैडम सोल सेंट से कोई काम है तो मैं उन्हें बुला देता हूँ। जिसके बाद एसोसिएशन प्रेसिडेंट बोलते हैं अरे नहीं नहीं बुलाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस तुमसे काम था, इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। जितना सुनने के बाद यहाँ पर किम बोलता है अच्छा तो आपको मेरे से क्या काम है, मतलब आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। उसके बाद एसोसिएशन प्रेसिडेंट बताता है जो लेडी खालिया है वो कल मेरे पास आई थी और उन्होंने मुझसे आकर ये बोला कि वो तुम्हारी मदद चाहती हैं। जिसके बाद यहाँ पर किम काफी ज्यादा शौक हो जाता है और सोचने लगता है खालिया, आखिरकार खालिया वहाँ पर क्या करने गई थी। उसके बाद यहाँ पर एसोसिएशन प्रेसिडेंट बोलते हैं वेल मुझे माफ कर देना अगर मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ तो, और वैसे भी क्या आपको पता है यूरोप की सिचुएशन अभी क्या है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर यूरोप की एक झलक देखते हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो सभी डंजन ब्रेक करके बाहर आ चुके हैं, जिस वजह से वहाँ के लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। एंड उसके बाद हम वहाँ के हंटर्स की सिचुएशन देखते हैं जिन्हें उन्हें रोकने के लिए भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और यहाँ पर ये सभी चीजें किम अपने प्रेसिडेंट के मोबाइल में देख रहा होता है और यहाँ पर इतना देखने की वजह से किम काफी ज्यादा शौक हो रहा होता है। लेकिन उसी के बाद यहाँ पर एक और शॉकिंग न्यूज आती है और एसोसिएशन प्रेसिडेंट बताते हैं वेल यही सेम सिचुएशन यूरोप की भी चल रही है। जिसे सुनने के बाद यहाँ पर किम बोलता है क्या आखिरकार यहाँ पर ये कैसे हो सकता है, और वैसे भी यहाँ पर तो ये कंडीशन है कि आर्टिफिशियली कोई भी अवेकन हो सकता है, तो आप मुझे वहाँ पर ये बताइए कि आखिरकार हंटर्स की शॉर्टेज कैसे हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर एसोसिएशन प्रेसिडेंट बताते हैं ये सभी कुछ डेस्टोरेशन की वजह से हो रहा है। एंड यहाँ पर डेस्टोरेशन का नाम सुनकर किम भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। एंड वेल यहाँ पर जिन लोगों को भी डेस्टोरेशन का मतलब नहीं पता, डेस्टोरेशन का मतलब ये है अचानक से ही डंजन के लेवल्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, मतलब डिफिकल्टी काफी ज्यादा हार्ड हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो, कोई भी ए रैंक का डंजन अचानक से ही एस रैंक के डंजन में कन्वर्ट हो जाए तो इसे ही हम डेस्टोरेशन बोलते हैं। उसके बाद एसोसिएशन प्रेसिडेंट बताते हैं वहाँ की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो सभी इस चीज को कंट्रोल तो करना चाह रही हैं, लेकिन सच बात तो यही है कि उनसे भी ये कंट्रोल नहीं हो रहा। लेकिन उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अचानक से ही सोल सेंट आ जाती हैं और बोलती हैं क्या वहाँ पर आंत्रे नहीं है। एंड जिन लोगों को भी आंत्रे के बारे में नहीं पता मैं उन लोगों को बता दूं, आंत्रे इटली का हीरो है जैसे कि ये सभी कोरिया के हीरो हैं। जिसके बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट अचानक से ही सोल सेंट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर सोल सेंट बोलती हैं क्या सच में इटली की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, इवन जो आंत्रे है वो भी इसको हैंडल ना कर पाए। उसके बाद यहाँ पर आंत्रे का नाम सुनकर एसोसिएशन प्रेसिडेंट बोलते हैं क्या आप यहाँ पर उसी आंत्रे की बात कर रही हैं जो कि कैटलिज्म का हीरो था, जो कि इटली का हीरो है। जिसके जवाब में यहाँ पर सोल सेंट बोलती हैं हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर एसोसिएशन प्रेसिडेंट बोलते हैं वेल जो आंत्रे है वो मर चुका है। लेकिन यहाँ पर इतना सुनने के बाद हम देखते हैं सोल सेंट को अचानक
अचानक से ही एकदम सदमा सा लगता है। जिसके बाद यहाँ पर एसोसिएशन प्रेसिडेंट बताने लगते हैं, वेल मैंने ये सुना है कि अचानक से ही डंजन के अंदर कोई अटैक हो गया था, लेकिन मुझे इसके बारे में डिटेल में तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता चला था कि एक डंजन के अंदर से ही डेस्टोरेशन आ गया और उसी के अंदर जो अपने कैटलिज्म हीरो आंत्रे थे वो मारे जा चुके हैं। और ऐसा सिर्फ इटली के अंदर ही नहीं बल्कि यूरोप के अंदर भी देखा गया है। वहां पर कितने सारे जो लोग हैं वो सभी सिर्फ इसी वजह से मारे जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ की सिचुएशन तो देख ही सकती हैं। वहां पर सिचुएशन कंट्रोल होने के बजाय बस बद से बदतर होती जा रही है, जिस वजह से जो यूरोपियन गवर्नमेंट है और वहाँ के कैटलिज्म हीरोज हैं वो सभी इसको कंट्रोल करने का तो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन सच बात तो यही है कि उनसे ये सब कुछ कंट्रोल नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर देखा जाए तो उन्हें वापस से ऑर्डर ऑफ ट्रुथ से मदद लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि इनकी सिचुएशन काफी ज्यादा ही खराब होती जा रही है। उसके बाद यहाँ पर किम फिर एसोसिएशन प्रेसिडेंट से बोलता है, एसोसिएशन प्रेसिडेंट आखिरकार आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? जिसपे एसोसिएशन प्रेसिडेंट बताता है, जो लेडी खालिया हैं वो आपकी मदद मांग रही हैं ताकि वो सभी इटली की सिचुएशन को अच्छे से संभाल सकें। जिसके बाद किम बोलता है, क्या सच में सिचुएशन इतनी ज्यादा हाथ से निकल चुकी है कि इवन जो ऑर्डर ऑफ ट्रूथ है वो भी इसे सॉल्व नहीं कर पा रहा? जिसपे एसोसिएशन प्रेसिडेंट बोलते हैं, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अगर देखा जाए तो शायद से वो इटली की सिचुएशन को अच्छे से संभाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर ये नहीं पता कि आखिरकार वो तुम्हारी मदद क्यों मांग रहे हैं। एंड यहाँ पर ये सारी बातें किम को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन जो सोल सेंट होती हैं वो बोलती हैं, मुझे ऐसा लगता है ये सब कुछ जो भी हुआ है वो आंत्रे की डेथ की वजह से हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पर सोल सेंट धीरे धीरे करके आंत्रे के बारे में बताने लगती हैं। वो बताती हैं आंत्रे सिर्फ एक कैटलिज्म हीरो ही नहीं है, बल्कि वो माफिया के नाम में भी बिल्कुल टॉप नंबर पर आता है। एंड वेल उसके बाद हमें यहाँ पर ये बात तो अच्छे से क्लियर हो जाती है, जो अपना आंत्रे है वो लीडर है माफिया गिल्ड का। उसके बाद यहाँ पर सोल सेंट बताती हैं, जो आंद्रे था वो अकेला एक ऐसा पर्सन था जो सभी माफिया गिल्ड को लीड करता था, एंड वो सभी के सभी माफिया गिल्ड को एक साथ लेकर आने वाला था। और यहाँ पर आंद्रे सच में बिल्कुल पागल पर्सन था, वो बस ये बोलता था कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं मैं उन सबको सुधार दूंगा। एंड वेल वो जब भी मुझसे बस यही बात बोलता था कि मैं जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन सभी को सुधार दूंगा, मतलब उनको अच्छे रास्ते पर लेकर आ जाऊंगा। बस मुझे यही लगता था ये एकदम पागल पर्सन है, लेकिन लास्ट टाइम पे इसने बिल्कुल ऐसा ही कर दिखाया था, जहाँ पर ये सब कुछ सोचने के बाद जो अपनी सोल सेंट होती हैं वो बिल्कुल शांत हो जाती हैं। एंड यहाँ पर सच में कई लोग तो आंतरिक के खिलाफ भी थे, लेकिन फिर भी तुम खुद बताओ कैटलिज्म हीरो के खिलाफ कौन कितनी देर तक टिक पाएगा? लेकिन अगर अब देखा जाए जो आंद्रे है वो जिंदा नहीं है, जिस वजह से जितने भी लोग क्रिमिनल्स थे अब उनकी बेड़ियां नहीं है, मतलब उनकी बेड़ियां टूट चुकी हैं, मतलब फिर वो सच में पागल कुत्ते की तरह हर जगह तबाही मचाएंगे। एंड वेल इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई नो यार एपिसोड छोटे हैं, बट आप लोग सच में समझने का ट्राई करो, क्योंकि चैप्टर से अभी थोड़े थोड़े छोटे आ रहे हैं। बट उससे पहले आप भूल मत जाना आज शाम को लाइव स्ट्रीम होने वाली है, तो चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल सुबह एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अपने सेकंड वाले प्लीज कर दो, चैनल की लिंक कमेंट सेक्शन में पिन है।